आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 343 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक कुल केस 15,600 से अधिक हो गए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या करीब 3,200 है। शिवपुरी सीएमएचओ डॉक्टर एम शर्मा ने बताया कि शिवपुरी में कल जांच के दौरान 15 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यहां अब तक 98 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 38 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि कोरोना से घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने ये देखा कि कोरोना का जिस तरह से संक्रमण फैलता है, वो संक्रमण अभी तक पिछले 3 महीनों में हमारे यहाँ नहीं फैलने दिया गया था। लेकिन थोड़ी सी असावधानी बरतने से एक शादी समारोह में जितने लोगों ने शिरकत की थी, उन लोगों में से 26 लोग एक साथ पॉजिटिव आ गए हैं। इसलिए हमारी ये संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे यहाँ कलेक्शन का काम करते थे, उनके भी 7 लोग एक साथ पॉजिटिव आ गए हैं। इस कारण से संख्या बढ़ गई है, लेकिन शीघ्र ही हम इस संख्या पर कंट्रोल कर लेंगे। सिवनी कलेक्टर राहुल दास ने बताया कि शहर में कल एक कोरोना संक्रमित का देर रात उपचार के दौरान निधन हो गया। सिवनी में कोरोना संक्रमण से पहली मौत है। टीकमगढ़ में पिछले दिनों जारी लॉकडाउन आज समाप्त कर दिया गया। अब यहां शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। कटनी में एक महिला और उसके 2 बच्चों ने कोरोना को मात दी है। ये तीनों गाजियाबाद से आए थे। कल इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ग्वालियर में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए लॉकडाउन में सख्ती की जा रही है। अब केवल दोपहर 2 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। मुरैना में 115 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें एक परिवार के 10 सदस्य शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दतिया जिले में भी लॉकडाउन सख्ती से किया जा रहा है। अब वहां बाजार सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। जिले में धारा 144 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। बाहर आने वाले किसी भी तरह के माल, वाहनों और यात्रियों को नहीं रोका जाएगा। यहां कल 6 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 16 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरक और खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। आवश्यकता के अनुसार इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री से आग्रह किया गया है। श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अतिरिक्त उर्वरक प्राप्त करने के संबंध में यथासमय कार्रवाई पूरी करें। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशन वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ जिलों से उपभोक्ता भंडार द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें लगातार आ रही हैं, जिनको खत्म किया जाना चाहिए। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं के लिए आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पथ विक्रेता ऋण योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को बैंकों से 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना की शुरुआत करेंगे। कोविड-19 से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में कल 7 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना छिंदवाड़ा के मोहखेड़ा में हुई, जहां आमने सामने 2 मोटरसाइकिलों के टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं चौराई और जिन्नारदेव थाना अंतर्गत हुई 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। उधर नरसिंहपुर के करेली में 4 लाइन सड़क पर हादसे में एक डिप्टी रेंजर की मौत हो गई। इसी बीच रीवा सतना मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण विभिन्न जिलों में लगातार बारिश जारी है। होशंगाबाद सहित पूरे जिले में बारिश का सिलसिला जारी है। इससे शहर के निचले हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। यहां अभी तक 11 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, चंबल, रीवा संभागों के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार के नए राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कहा, मुरैना में कोरोना से निपटने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। नर्मदा, तवा सहित अन्य सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने से होशंगाबाद जिले के 14 स्थानों को बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया है। इन स्थानों पर 120 जवानों को तैनात किया गया है। शहडोल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 1,000 से अधिक स्वसहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन महिलाओं को सिलाई कढ़ाई में हुनरमंद बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।